हेलो फ्रेंड्स, मैं कार्तिकेय गोस्वामी आज आपके लिए लेके आया हूं एनिमल किंगडम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सुपर क्लास स्पीसीज, जो कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर इंक्लूडेड है। हम सुपर क्लास स्पीसीज के अंदर फ्यू फिशेज की स्टडी करते हैं और ये जो सुपर क्लास स्पीसीज है ये टू क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है। एक कॉन्ड्रिकेथिस जिसके अंदर कार्टिलेजिनस फिशेज आती है और एक ऑस्टिकेथिस जिसके अंदर बोनी फिशेज आती है। तो दोस्तों, आज हम कॉन्ड्रिकेथिस एंड ऑस्टिकेथिस का एक टिपिकल डायग्राम बनाने वाले हैं जिसके अंदर इन दोनों का ही जो स्ट्रक्चर है वो कंबाइनली हम पढ़ेंगे और फाइनली हम इनके बीच में एक डिफरेंस का चार्ट बनाएंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं फिशेस के माउथ से। दोस्तों, ये जो माउथ है ना फिशेस के अंदर, ये पोजीशन के बेसिस पे टू टाइप्स का हो सकता है। एक हो सकता है टर्मिनल माउथ एंड एक हो सकता है वेंट्रल माउथ। तो दोस्तों, ये टर्मिनल माउथ क्या होता है? टर्मिनल माउथ मतलब जो माउथ है वो फिशेस के एक टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा और वेंट्रल माउथ मतलब जो माउथ है वो फिशेस की वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होगा, जैसे कि हम शार्क्स में देखते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं जो टर्मिनल माउथ है वो ओस्टिकिथिस के अंदर प्रेजेंट होता है एंड जो वेंट्रल माउथ है वो कॉन्ड्रिकेथिस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम लेते हैं इनकी आईज। ये तो हम सबको पता है कि फिशेस के अंदर वेल डेवलप्ड आईज प्रेजेंट होती है, पर इसकी खास बात यह है कि इनकी आईज पे निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दोस्तों। और ये निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है? जैसे कि हमारी आईज पे आईलिड्स होती है, वैसे इनकी आईज पे निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होती है जो कि इनकी आईज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं आईज विद निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। दोस्तों, इसके बाद हम लेते हैं एयर ब्लेडर। दोस्तों, अब ये एयर ब्लेडर क्या होता है? एयर ब्लेडर एक स्ट्रक्चर होता है फिशेस के अंदर जिसके अंदर गैसेस फिल्ड होती है, जिसकी वजह से जो फिशेस है ये वाटर के अंदर एक जगह पे स्टे रह सकती है, ये वाटर के अंदर सिंक नहीं होती। और जिन फिशेस के अंदर एयर ब्लेडर एब्सेंट होती है वो इजीली सिंक हो जाती है, इसलिए उनको सिंक होने से बचने के लिए कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये फिशेस के अंदर बायोन्सी मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एयर ब्लेडर। ये जो एयर ब्लेडर है ये ऑस्टिकिथिस के अंदर प्रेजेंट होती है और कॉन्ड्रिकेथिस के अंदर एब्सेंट होती है। तो यहां पे लिखते हैं हम प्रेजेंट इन ऑस्टिकिथिस। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में लिख देते हैं हम एंड एब्सेंट इन कॉन्ड्रिकेथिस। इसके बाद लेते हैं हम दोस्तों स्केल्स। जो फिशेस होती है इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये स्केल्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो यहां पे हम इनकी बॉडी के ऊपर बना देते हैं स्केल्स। आप उस पिक में देख सकते हैं कि इनकी बॉडी की सरफेस पे किस तरीके से स्केल्स होते हैं। और ये जो दोस्तों इनकी बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं।
मेनली ये जो स्केल्स है ये 4 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्केल्स, और ये जो स्केल्स है ये 4 टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्लेकोइड, एक होते हैं साइक्लोइड, एक होते हैं गोनोइड, एंड फाइनली टिनोइड। दोस्तों जो कॉन्ड्रिकिटीज होती है इनके अंदर ओनली प्लेकोइड टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो ऑस्टिकिटीज होती है इनके अंदर साइक्लोइड, टिनोइड एंड गोनोइड टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम इनके नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं, जो कि इनका एक बहुत ही जो मेन स्ट्रक्चर मतलब मेन स्ट्रक्चर होता है, जिसके बेसिस पे हम इन्हें क्यू फिशेस कहते हैं। ठीक है, वो है पेयर्ड फिन्स। जो फॉल्स फिशेस होती है जिनको हम पहले पढ़ते हैं साइक्लोस्टोमेटा वगैरह, उनके अंदर ओनली सिंगल गिल मतलब फिन्स होते हैं, इनके अंदर पेयर्ड फिन्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम बना सकते हैं पेयर्ड फिन्स। और ये जो दोस्तों ये जो फिन्स होते हैं ये इस साइड भी होते हैं बॉडी के और उस साइड भी होता है, मतलब पेयर्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो फिन्स होते हैं ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि ये होते हैं वेंट्रल फिन, ये होता है डोर्सल फिन, ये होते हैं पेल्विक फिन्स, और यहां पे होते हैं टेल फिन्स। आप उस पिक में देख सकते हैं कि फिन्स किस तरीके से होते हैं, और यहाँ पे भी एनल फिन्स भी होते हैं। ठीक है, पर इतना डिटेल में हम नहीं जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम लिख देते हैं पेयर्ड फिन्स। प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं गिल्स पे। जो फिशेज होती है इनके अंदर जो इनके जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो गिल्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम बना देते हैं गिल्स। ठीक है दोस्तों, और ये जो गिल्स होते हैं ये ओपरकुलम से कवर्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये ओपरकुलम क्या होती है, पहले आप देखिए कि गिल्स क्या कैसे दिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप उस पिक में देख सकते हैं कि गिल्स कैसे दिखते हैं, मतलब फिशेस की बॉडी में किस तरीके से होता है। यहाँ पे तो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इस पे आप इतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, तो आप उस पिक में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद दोस्तों ओपरकुलम। ओपरकुलम दोस्तों क्या होती है, ये ओपरकुलम आपको इसमें ढंग से नहीं दिख रही होगी, बट रियली में ये जो गिल्स होते हैं गिल्स को ऐसे ओपरकुलम कवर करती है। ठीक है दोस्तों, इस पिक में आप देख सकते हैं ओपरकुलम, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओपरकुलम। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जो गिल्स है ये भी नंबर्स में डिफरेंट होते हैं, मतलब जो क्वांटिटीज होती है ना दोस्तों, इनके अंदर 5 to 7 पेयर गिल्स होते हैं। ठीक है, और जो ऑस्टिकिटीज होती है इनके अंदर ओनली 4 पेयर गिल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं इनके नर्वस सिस्टम पे। जो फिशेज होती है इनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, और जो इनका ब्रेन होता है वो क्रेनियम के अंदर होता है, जैसे कि हम ह्यूमंस का होता है। तो इनका जो क्रेनियम होता है ना, मतलब जो स्कल होता है ना, स्केल मतलब क्रेनियम तो ये होता है, स्कल्स जो स्कल होता है इनका वो मोनोकोंडाइलिक होता है। और ये मोनोकोंडाइलिक क्या होता है, हमारा जो स्कल है ना इसके पीछे कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, हमारे अंदर डाइकोंडाइलिक होता है, मतलब 2 कॉन्डाइल होते हैं, और ये जो फिशेज होती है इनके अंदर मोनोकोंडाइलिक होता है, मतलब इनके अंदर एक ही कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम बनाते हैं इनका नर्वस सिस्टम।
और जो इनके अंदर 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती है। ठीक है दोस्तों, हमारे अंदर 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं, जो है लेटरल लाइन सिस्टम। ये लेटरल लाइन सिस्टम क्या होता है? दोस्तों ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है ना, ये फिशेस को वाटर के अगेंस्ट, वाटर के फ्लो के अगेंस्ट स्विम करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है दोस्तों, यहां पे लिख देते हैं लेटरल लाइन सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इनके ऊपर किडनीज पे चलते हैं। जो फिशेस होती है इनके अंदर किडनीज प्रेजेंट होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनके अंदर जो किडनीज होती है वो मीजोनेफ्रिक किडनीज होती है। और ये मीजोनेफ्रिक किडनीज क्या होती है? ये मतलब किडनीज के डिफरेंट टाइप होते हैं। ये जो मीजोनेफ्रिक किडनीज होती है, इनके अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो ब्लड फ्लूइड और जो सिलोमिक फ्लूइड है हमारी बॉडी का, इन दोनों के अंदर से एक्सक्रीशन आता है, उसको मीजोनेफ्रिक किडनीज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों ये जो फिशेस होती है ना, इनके अंदर 2 चैम्बर्ड वीनस हार्ट होता है। ठीक है, वीनस हार्ट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? मतलब इनकी बॉडी के अंदर है ना इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, ठीक है, और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब जो इनका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसके हिसाब से इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2 चैम्बर्ड वीनस हार्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं, इनकी एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग होती है ये दो टाइप की हो सकती है। ठीक है दोस्तों, एक हो सकता है एनस एंड एक हो सकती है क्लोएका। जो कॉन्ड्रिकेटिस होती है इनके अंदर क्लोएका होती है। ठीक है, एंड जो ऑस्टिकिटिस है इनके अंदर एनस होता है। इसके बाद दोस्तों ले सकते हैं हम इनका ये ले लिया। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जो कॉन्ड्रिकिथिस होती है ना, इनके अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं कि कोई कोई कॉन्ड्रिकिथिस के अंदर, जैसे कि शार्क्स के अंदर हमने सुना है कि टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो वो टीथ्स क्या होते हैं दोस्तों? माउथ के अंदर जो टीथ्स होते हैं ना, वो ब्लैकोइड स्केल्स के मॉडिफिकेशंस होते हैं और वो इनवर्टली डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, उनके टीथ्स, तो ये आप बात एक्स्ट्रा ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने ये फिशेस का बना दिया है, और हम एक और स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि है एम्पुला ऑफ लोरेंजिन। जो कॉन्ड्रिकिथिस होती है इनके अंदर एम्पुला ऑफ लोरेंजिन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये जो एक्सटर्नल जो वाटर है उसका टेम्परेचर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने फिशेस का एक टिपिकल स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर हमने कॉन्ड्रिकिथिस एंड ऑस्टिकिथिस दोनों को इंक्लूड किया है। अब हम इनके बीच में डिफरेंस की टेबल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये है कॉन्ड्रिकिथिस एंड ऑस्टिकिथिस के बीच में डिफरेंस की टेबल। हमने इस टेबल में कुछ फीचर्स के बेसिस पे कॉन्ड्रिकिथिस एंड ऑस्टिकिथिस को डिफरेंशिएट किया है। तो चलिए देखते हैं इन फीचर्स को। पर उससे पहले अगर आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ये जो टेबल है ये किसी भी बुक में नहीं मिलती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमने बुक्स को एनालिसिस कर करके बनाई है।
तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए चलते हैं इनके फीचर्स पे। हम फर्स्ट फीचर लेते हैं स्केलेटन। जो कॉन्ड्रिकिटीज है इनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस होता है, मतलब कार्टिलेजेस से मिलकर बना होता है। और जो ऑस्टिकिटीज है इनका स्केलेटन बोनी होता है, मतलब बोन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट फीचर लेते हैं स्केल्स। जो कॉन्ड्रिकिटीज है इनके ऊपर ओनली प्लेकोइड टाइप के स्केल्स मिलते हैं, जबकि जो ऑस्टिकिटीज है इनके ऊपर गोनोइड, टीनोइड एंड साइक्लोइड टाइप के स्केल्स मिलते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग। जो कॉन्ड्रिकिटीज है इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग क्लोएका होती है, जबकि जो ऑस्टिकिटीज के अंदर एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है वो एनस होता है। ठीक है। और अब लेते हैं हम ओपरकुलम। जो कॉन्ड्रिकिटीज है इनके अंदर ओपरकुलम एब्सेंट होता है और जो ऑस्टिकिटीज है इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और फिर लेते हैं एयर ब्लैडर। जो एयर ब्लैडर है वो कॉन्ड्रिकिटीज में प्रेजेंट होता है बट ऑस्टिकिटीज में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट लेते हैं हैबिटाट। जो हैबिटाट है वो कॉन्ड्रिकिटीज ओनली मेराइन वाटर में ही मिलती है, जबकि जो ऑस्टिकिटीज है ये मेराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों में ही मिल सकती है। नेक्स्ट लेते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। जो कॉन्ड्रिकिटीज है इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है, जबकि जो ऑस्टिकिटीज है इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है। बट कुछ बोनी फिशेस ऐसी होती है जो कि ट्राइमिथाइल एमाइन ऑक्साइड भी एक्सक्रीट करती है। नेक्स्ट लेते हैं फर्टिलाइजेशन। जो कॉन्ड्रिकिटीज है इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। और जो ऑस्टिकिटीज है इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो फीमेल बॉडी होती है उसके बाहर मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं पोजीशन ऑफ माउथ। जो कॉन्ड्रिकिटीज है इनके अंदर वेंट्रल सरफेस पे होता है माउथ, और जो ऑस्टिकिटीज है इनके अंदर टर्मिनल माउथ होता है। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं टाइप ऑफ टेल। टाइप ऑफ टेल ये हमने नहीं पढ़ा है अभी तक। जो कॉन्ड्रिकिटीज है इनके अंदर हेट्रोसर्कस टाइप की टेल होती है। हेट्रोसर्कस टाइप की टेल का मतलब क्या होता है पहले आप समझिए। जो फिशेज होती है ना उनकी टेल्स आगे जाके फिन्स में, दो फिन्स में डिवाइड होती है, तो उनको टेल फिन्स कहते हैं। ठीक है। जो उनमें से एक फिन होता है ना उसके अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम की जो एक्स्ट्रा ग्रोथ के कारण उसकी लेंथ ज्यादा हो जाती है दूसरे से, तो उसके अंदर जो लेंथ होती है टेल फिन्स की वो सेम नहीं होती, तो उसको हेट्रोसर्कस टेल कहते हैं। उसकी इमेज आपने इधर देख ली होगी। ठीक है। अब हम देखते हैं वो वर्टिब्री कैसे उसके अंदर एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, उसकी फोटो भी ये रही, आप देख सकते हैं इसके अंदर। और जो ऑस्टिकिटीज होती है इनके अंदर होमोसर्कस टाइप की टेल होती है। होमोसर्कस टाइप की टेल का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जो दोनों टेल फिन्स होते हैं उनकी लेंथ सेम होती है। ठीक है। नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। हर्बीवोरस है या कार्निवोरस है। जो कॉन्ड्रिकिटीज है ये कार्निवोरस होते हैं ओनली, और ये प्रीडेटर्स होते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। बट ये जो ऑस्टिकिटीज है ये कार्निवोरस एज वेल एज हर्बीवोरस दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट फीचर लेते हैं विविपेरस है या ओविपेरस है। ये जो कॉन्ड्रिकिटीज है ये विविपेरस होते हैं। ठीक है। और जो ऑस्टिकिटीज है ये ओविपेरस होते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इनके एग्जांपल्स। जो कॉन्ड्रिकिटीज है उसके एग्जांपल्स में आता है स्कोलियोडॉन, जिसको डॉगफिश कहते हैं। इसको डॉगफिश क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ब्रेन के अंदर जो ओल्फैक्टरी लोब्स होते हैं ना वो वेल डेवलप्ड होते हैं और इसकी स्मेलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि डॉग्स की होती है, तो इसको डॉगफिश कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कार्कोरोडॉन, इसको ग्रेट व्हाइट शार्क भी कहते हैं। और ट्राइगोन को स्टिंगरे कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पॉइजनस ऑर्गन होते हैं जो कि पॉइजन सिक्रीट करते हैं। ठीक है। इसके बाद टोर्पीडो, इसको इलेक्ट्रिक रे कहते हैं क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है प्रिस्टिस, इसको सो फिश भी कहते हैं। हमने इन एग्जांपल्स को याद करने की एक ट्रिक बनाई है, SPCTT। आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं, वो और ज्यादा बेटर हो सकती है। ठीक है। बट आप इससे भी याद कर सकते हैं। हम इसे फनी बनाने के लिए क्या बोल सकते हैं, एक आदमी था वो SP से TT बन गया, तो इससे आपको जो इसके एग्जांपल्स है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो पता चल जाएगा। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये मेंबर कॉन्ड्रिकिटीज का है या ऑस्टिकिटीज का है। नेक्स्ट ऑस्टिकिटीज के एग्जांपल्स देखते हैं। इसके अंदर आता है हिप्पोकैम्पस, जिसको सी हॉर्स कहते हैं, और लेबियो, जिसको रोहू कहते हैं, और केटला, जिसका कॉमन नेम भी केटला होता है। ये जो लेबियो और केटला है ये फ्रेश वाटर फिशेज होती है और हम इनको खाते हैं, मतलब ये ईडेबल होती है। ठीक है। बेटा और टेरोफाइलम ये दोनों एक्वेरियम फिश होती है। बेटा को फाइटिंग फिश कहते हैं और टेरोफाइलम को एंजल फिश कहते हैं। इसकी ट्रिक है HCl BP। और हमने यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिए हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये एग्जांपल्स तो याद होने ही चाहिए। और भी बहुत एग्जांपल्स होते हैं बट ये लगभग सारी बुक्स में दिए हुए होते हैं। हाँ तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका ये जो टॉपिक है सुपर क्लास पीसेस ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।